और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल सबके लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंटरव्यू हुआ योगी जी का। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये मेरे ख्याल से एक रहेंगे नेक रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है भाई। हिंदुस्तान के सारे आवाम एक रहो, बहुत अच्छी बात है, इससे देश आगे जाएगा। बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ पे जो बांग्लादेश से जो कंपेयर किया हुआ इन्होंने, थोड़ा अजीब लगा। इसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रिएक्ट किया है और देखते हैं फुल डिस्क्रिप्शन में। और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। भारत को बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं? बांटेंगे तो कटेंगे। भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से, तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। क्या है यार, आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था। भारत को बांग्लादेश से वो क्यों कंपेयर कर रहे हैं? और क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता देश की वफादार ना रहे बल्कि मोदी की वफादार रहे? और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश में मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या वो गोलियां चलवाएंगे? अब वो बात करते हैं देश की यूनिटी के बारे में। तो यूनिटी देश की कब होगी? जब इंसाफ होगा। और खुद योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एनकाउंटर्स हुए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के। उनके राज में आज भी बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है। तो और उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड, नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं, देश की अखंडता और यूनिटी इतना बड़ा स्टेटमेंट, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप मेरे ख्याल से नहीं देना था। तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे। भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो है ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से, तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में। और फिर वो भूल गए कि जब देश की अखंडता की बात कर रहे हैं तो जो डिफेंस की जमीन थी उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया वहां पर। तो ये सब इनका रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए वो बौखलाहट का शिकार होकर अपने हस्बे आदत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं अपनी हेट स्पीच के जरिए। दोस्तों आज ओवैसी साहब ने क्या कहा उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलूँगा।
मेरी वीडियो एक्चुअली स्पेशल इसलिए है क्योंकि मेरे गांव में आज भी अगर आप जाओगे ना, मेरा गांव यूपी में है, बस्ती से हूँ मैं। मेरे गांव में भाई अगर आप जाते हो ना, वहाँ पे अगर आप जाओगे, हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई भाई की तरह रहते हैं। दिवाली में भले कोई भी त्यौहार हो उनका, होली हो, दीपावली हो, हम जाते हैं उनके घर पे क्योंकि वो हमें इनवाइट करते हैं। उनके सेलिब्रेशन में हम लोग दावत खाते हैं वहाँ पे, और हमारे ईद के टाइम पे वो लोग हमारे घर पे आते खाना खाते हैं। भाई हमारे गांव में जो एकताई है, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, आपसी भाईचारा है, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। आज भी तो जहाँ तक कि ये बटेंगे तो कटेंगे मेरे ख्याल से नहीं सही है। बांग्लादेश का यहाँ से कंपेयर करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। हमारे यहाँ की अलग एक स्थिति है, वहाँ की अलग स्थिति है। वहाँ पे जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, और हमारे यहाँ पे जो भाई आपसी मोहब्बत, जो भाईचारा है, वो अनबिलीवेबल है, और इंशाल्लाह हमेशा ऐसे ही बना रहेगा।